क्या अभी नाराजगी है या खत्म हो गई? नहीं, अब कोई नहीं है नाराजगी। अब वो नाराजगी तो नहीं। ऊपर से कटा हुआ था, मतलब यहाँ से कुछ नहीं थी। क्या लग रहा है अभी दतिया उपचुनाव में कौन आगे अब चलता हुआ दिख रहा है? घनश्याम सिंह, घनश्याम प्रत्याशी घनश्याम सिंह। यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। क्यों? हालांकि दादा ने इतने ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें बनवाई है, दतिया की जनता को सब कुछ दिया। आपको क्या लग रहा है? यहाँ कुंवर घनश्याम सिंह की प्रचंड विजय होगी। तो दतिया में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ता जो काफी दिनों से नाराज दिखाई पड़ रहे थे, क्या उनकी नाराजगी ठंडी पड़ गई है? नरोत्तम मिश्रा अब कितना बड़ा फैक्टर इस उपचुनाव में है और जनता जो है वो दतिया की क्या कुछ सोचती है इस चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी किसका पलड़ा हल्का, ये तमाम बातों पर हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो खासतौर पे व्यापारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दतिया की जनता जो है वो यहाँ पर चाह रही है और दतिया की जो वोटर्स हैं वो उनके लिए नरोत्तम मिश्रा फिलहाल बड़ा फैक्टर अब है या नहीं है। आप बताएं क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में क्या होगा? देखिए, दतिया में विकास कार्य तो बहुत हुए हैं। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं और उनको जो है मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी नए हैं आशुष तिवारी जी को, उन्हीं के लिए जो है बेहतर रहेगा। तो जैसे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, लोगों में, क्या अभी नाराजगी है या खत्म हो गई? नहीं, अब कोई नहीं है नाराजगी। अब वो नाराजगी तो नहीं। ऊपर से कटा हुआ था, मतलब यहाँ से कुछ नहीं थी, वो तो ऊपर से ही था, वैसे ही हो। ठीक और है, कुछ चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं क्या आपको लग रहा है इस बार इलेक्शन में क्या होगा? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे ख्याल से बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि बीजेपी काम करवाता है हम लोग के दतिया में। अभी जो कांग्रेस का लास्ट टाइम पे कुछ भी काम नहीं करवाया हुआ है, तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। आप बताएं इस बार आपको क्या लग रहा है क्या होगा दतिया में? दतिया में अच्छा ही होगा। विकास के लिए वोट करना चाहिए अपन को, कि अपन विकास के लिए वोट करें। और मेरे सभी मतदाताओं को अनुरोध है कि वाजिब से मतदान करें, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े, देश हित के लिए मतदान करें। नरोत्तम मिश्रा कितना बड़ा फैक्टर आपको लगते हैं? उनका टिकट कटा, अब वो आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, वो अपना काम सही करता है। भाजपा के हिसाब से वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो उनको मतलब उनके ध्यान में रखे हुए लोगों को मतदान करना चाहिए और भाजपा के पक्ष में वोट करना चाहिए। तो जो नाराजगी थी लोगों में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से, वो दूर हो गई है? नहीं, अब धीरे धीरे क्या है, लोगों को गुस्सा है तो धीरे धीरे दूर हो रहा है गुस्सा। दिन प्रतिदिन माहौल चेंज हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है माननीय मंत्री जी ने, तो इस हिसाब से मतलब माहौल चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे जनता और उनके कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि अब आप उनको बीजेपी के हित में, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के हित में वोट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नरोत्तम मिश्रा 16 जुलाई को पहुंचे दतिया पहुंच कर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। वहां पर जब उन्होंने अपना भाषण दिया तब एसपी को जो है चुनौती देते हुए दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं को भी बहुत कुछ उन्होंने बोला। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है अभी दतिया उपचुनाव में कौन आगे अब चलता हुआ दिख रहा है? घनश्याम सिंह, घनश्याम प्रत्याशी घनश्याम सिंह। क्या, क्यों? इसलिए क्योंकि दतिया में जो विकास हुआ है वो नरोत्तम मिश्रा की देन है। यहाँ पहले पानी के लिए गड्ढे खोदते थे, पानी भरा जाता था। पानी और बिजली वगैरह यहाँ की मूलभूत समस्या है, जो पहले सही नहीं थी। 2008 आने के बाद मिश्रा जी आए हैं तो यहाँ से सब कुछ सही है। क्या कहते हैं इसको, अरे ये हॉस्पिटल में 4 कमरे का बेड था, मात्र 4 बेड थी, आज 400 कमरों का वो है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो कुछ देन है दतिया के नरोत्तम मिश्रा की देन है। कार्यकर्ता, नागरिक और यहाँ की जनता बहुत दुखी है। तो उनका ये सुझाव है कि अगर काम करेंगे तो इनके लिए करेंगे, सिर्फ इसके कांग्रेस को देना। अच्छा, ठीक है। सिर्फ तो नाराजगी अभी भी है, मतलब आप बताएं। बात सही बात ये है साहब कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया पसंद करती है और नरोत्तम मिश्रा ने बहुत काम किए हैं और उनका अंदर से जुड़ाव भी है लोगों को। लोग अंदर से बहुत दुखी है उनको टिकट कटने के बाद। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा,
स्थिति अभी क्लियर नहीं है। 25-26 के बाद क्लियर होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, और जो नरोत्तम मिश्रा ने अभी आके प्रचार शुरू कर दिया है, उस पर क्या? प्रचार तो वो करेंगे बेचारे, मजबूरी है उनकी, इसलिए प्रचार तो बीजेपी का वो करेंगे, करना भी चाहिए उनको। लेकिन जो आदमी अंदर से उनसे जुड़ा हुआ है वो बहुत दुखी है। दुखी है। आप बताएं क्या आपको लग रहा है, क्या होगा इस बार? नहीं, बीजेपी ही आएगी यहाँ पे तो। वो दादा का बहुत सपोर्ट रहा है, हमारे व्यापारी वर्ग में भी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो बीजेपी का और दादा का कहना भी है कि बीजेपी का सपोर्ट करें, इसलिए दादा को। तो टिकट कटा तो नाराज थे? हाँ थे, लेकिन दादा ने समझौता किया है कि बीजेपी को वोट दें हम। तो देंगे बीजेपी को? ऐसा जी, आप जी। कह रहे हैं। जी, आप बताएं आपको क्या लग रहा है? जो भी जीतेगा मैडम प्रचंड बहुमतों से जीतेगा दतिया से। कौन जीतता दिख रहा है? कोई भी जीतेगा, बहुत लहर से टक्कर जीतेगा। किसके बीच में है? टक्कर इसलिए नहीं कर सकते, अभी टक्कर कहना मुश्किल है क्योंकि ये लहर के प्रति चुनाव जाएगा। अच्छा, तो उसमें समय लगेगा। जी, अभी समझने में समय लगेगा, ये कहना है लोगों का। आप बताएं आपको क्या लग रहा है? यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। क्यों? हालांकि दादा ने इतने ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें बनवाई है, दतिया की जनता को सब कुछ दिया। उन्होंने जितने विकास कार्य किए, उनकी जो बनाई बिल्डिंगें हैं, मतलब जो भी आया तो उसकी पुताई भी नहीं करा सकता दतिया में। लेकिन दादा चूंकि बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। तो वो जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई? वो खत्म है, क्योंकि दादा के आने से सब खत्म है अब। अच्छा, ठीक है। तो उनके आने से, आज कार्यकर्ताओं के मिलने से और तमाम चीज़ों से, उनके कहने से कि बीजेपी को वोट करें, लोगों की नाराजगी अब जा रही है। आप बताएं क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या होगा? मैम बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। दादा ने इतना काम कराया है कि यहाँ पे कोई और नेता दूसरा काम नहीं करा सकता। कांग्रेस तो मैम जीरो है यहाँ पे। अच्छा, और एएसपी से भी खड़े हैं दामोदर यादव? कुछ नहीं है, वो तो वोट काटने के लिए खड़े हैं मैम। किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का ही कटेगा, बीजेपी का तो पक्का वोट है, वो तो मिलेगा उनको। बिल्कुल। और नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। दादा ने सभी कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। वो तो थोड़ी नाराजगी थी कार्यकर्ताओं के मन में कि उनके मनपसंद नेता को टिकट नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा वो हुआ कार्यकर्ताओं को। अब जैसे के तैसे लगे हुए हैं सब। आपको क्या लग रहा है? यहाँ कुंवर घनश्याम सिंह की प्रचंड विजय होगी। अच्छा जी हाँ। देखिए, ये बड़ी अनोखी तस्वीर है। कंधे पर हाथ डाल के दो दोस्त, कहना गलत नहीं होगा, और एक 24 घंटे साथ रहते हैं, और एक जो है वो कट्टर समर्थक बीजेपी के नजर आ रहे हैं, दूसरे जो है हम भी बीजेपी के हैं। अच्छा। हमने अभी तक बीजेपी को ही वोट किया है। हाँ। पर इस बार कांग्रेस को करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों? अब वो नाराजगी है हमारे नेता के साथ, ऐसा हुआ इसलिए नाराजगी। अकेली हमारी नाराज नहीं है, नहीं है। अब वो इनकी प्रॉब्लम। अकेले हम नाराज नहीं है, लगभग 75% जनता नाराज है इस बात से। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आप समझाते नहीं है? नहीं, मैंने समझाया, लेकिन ये बात सही है, दुख तो हमको भी हुआ दादा का टिकट ना कटने से, लेकिन क्या है, अब क्या करें, देना तो बीजेपी को ही है, क्योंकि दादा कह रहे हैं तो देंगे। आपने इनको नहीं समझाया? मैंने समझाया, वो समझ ही नहीं रहे, तो मैं क्या आपने करूं? समझाया, ये नहीं समझे, आपने इनको समझाया? ये भी समझ जाएंगे। अच्छा, हाँ, समझ- समय आने तो सब समझ जाएंगे। अच्छा, आपका नाम बताइएगा मुझे। अब नाम रहने दो, अब नाम से क्या होता। चलिए ठीक है। समय तो जैसे ये नजदीक आता जाएगा, सब लोग समझते जाएंगे। बीजेपी के हो जाएंगे, ये पक्का है, ये बीजेपी को ही देंगे। तो देखिए, दोनों दावा कर रहे हैं। एक का, दोनों बीजेपी के समर्थक है, लेकिन एक का कहना है कि कांग्रेस जीतेगी, दूसरे का कहना है कि बीजेपी जीतेगी। एक हाँ, एक मैं आपसे भी बात करूंगी। दादा है, हाँ बताइए क्या क्या समस्या? हाँ जी, इसमें समस्या ये आ रही है कि भैया रोडें सबनी खराब पड़ी हैं। हाँ, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, गाड़ी रोजी ना टूट रही है, एक आध दो। रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वोटों की सुनवाई हो रही है। हाँ। हम क्या करेंगे वोट देके, जब रोडें सही नहीं है तो हम क्या करेंगे? धंधा पानी क्या, कुछ नहीं है खाने के लिए। है? सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती रोड की। आज कम से कम 15-20 साल से रोड खराब है, वो वाली राजगढ़ वाली, चौराहे वाली, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। या बीच नहीं, 15-20 साल बोल रहे हैं वो। कांग्रेस का विधायक 2.5 साल से था। बताइए आप मुझे। 15 जो कार्यकर्ताओं पर जो नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, ये गलत है। हैं, उन लोग की गाड़ी तोड़ी गई, उनकी चेनें तोड़ी गई, उनके कपड़े फाड़े गए। तो 250 आज कार्यकर्ता तो बोल दिया ना नरोत्तम मिश्रा जी ने। सपोर्ट, अगर उन्होंने बोल दिया है तो सपोर्ट करेंगे। हैं, वो सपोर्ट करेंगे, हम भी करेंगे, फर्क पड़ेगा उन्हें। किस बात से? जो उन्होंने आज बोला है कि इनकी ये, को जो बोला है। हाँ, उससे थोड़ा पब्लिक उनके साथ और होगी, सपोर्ट में आएगी उसके। अच्छा, आएगी सपोर्ट में। आप बताएं, दादा बोल के गए हैं कि 15 साल से विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है।
जी बिल्कुल मैम, ये हम लोग का मेजर फैक्टर है। इस फैक्टर पे काम होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट आता है इस चीज़ को उन लोग को माइंड करना चाहिए। हम लोग का काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, इस पे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। आप बताएं क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? बीजेपी आशुतोष तिवारी पूरी ताकत के साथ। दादा ने बोला है जान लगा देंगे, जान लगेगी, पूरा कार्यकर्ता साथ है, बिल्कुल पूरी ताकत से। खत्म हो गई? कोई नाराजगी नहीं। शुरू में थी नहीं थी? शुरू में थी, पर दादा ने बोला है ताकत लगानी है, जान लगानी है। तिवारी जी ने कहा है, उनकी बातों को उन्होंने आज विश्वास दिलाया है। तो दादा ने कहा है 2 बातें, तो साथ है ना सभी लोग। दादा ने कहा है माँ की कसम, पीताम्बर माँ की कसम खा के कहा है उन्होंने आज। माँ की कसम कोई झूठ तो खाएगा नहीं, माँ से बड़ा तो इस दुनिया में कोई होता नहीं है, माँ ही सब कुछ होती है, इसलिए पूरी ताकत से होगी। तो नाराजगी दूर हो गई। आप बताएं क्या लग रहा है इस बार क्या होगा इलेक्शन में? इस बार जो लग रहा है कि शांतिपूर्वक चुनाव होगा और किसी प्रकार की वाद विवाद होने की संभावना नहीं है। लेकिन क्या क्यों है, ऐसा? पहले शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होते थे? पहले शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होते थे, दबाव में होते थे। किसका दबाव था? वो अपने अपने प्रेशर का दबाव, मतलब अपनी अपनी सरकार का दबाव। किसकी सरकार का दबाव आपने? बीजेपी का सरकार का दबाव था। हाँ, दबाव था पहले। हाँ। अच्छा, इस बार कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, वो निष्पक्ष भाव से जो सेवाएं हैं वो होंगी। अच्छा, ठीक है। और कौन आगे लग रहा है इस समय पे? अब दोनों इस समय पे आज तो तिवारी जी हैं और घनश्याम सिंह जी हैं, तो अब दोनों से पार्टी में से क्या निकले करे? मतलब आप बताएं जी, क्या लग रहा है इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विकास के साथ आम आदमी है। अभी एक दादा यहाँ पर आए थे, टमटम चलाते हैं, बोल के गए कि 15 साल से सड़कें नहीं बनी है। नहीं, इतना विकास हुआ है मध्य प्रदेश नहीं, गड्ढा हो गया तो कोई अनोनी बड़ी बात नहीं है। दतिया मध्य प्रदेश के पोर्टल पे है, विकास है। आप 4-4-18 बाईपास हैं दतिया के लिए, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज दतिया। अच्छा, आप भी नाराज थे क्या? आप भी जब टिकट नाराज क्यों होंगे? नाराज पहले नाराज थे? कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कोई भी आएगा, कमल निशान के साथ है आदमी। अच्छा, हाँ, कमल के साथ है। आप बताएं। भारती जी के मतलब वो मिश्रा जी के संग ही है। आशुतोष तिवारी? नहीं, मिश्रा जी के संग है हम तो। मिश्रा जी के साथ है। हाँ, ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी के साथ संग है तो मिलके संग भी है। अच्छा, ठीक है, चलिए। पूरा शहर है। हाँ। नरोत्तम मिश्रा जी के साथ पूरा शहर है। उनके लिए हर तरह से तैयार है हम लोग। बदल गए हाल के हाल, सुर बदल गए ना इनके, समझा दिया हमने इनको आप ही के सामने। पार्टी के साथ नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के दादा के साथ हम लोग हमेशा हैं। दादा के साथ हमेशा। दादा को बड़ा भाई बोला बड़े भाई को दादा बोला जाता है, तो दादा पूरे दतिया के बड़े भाई है। वो दादा के लिए हमेशा हर बात से तैयार है। हम दादा के साथ हैं, दादा के वादा के साथ। उन्होंने जो वादा दे दिया है जनता को, वो उसी के साथ हैं हम। हो गई मेरी उनसे बात हो गई। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ही मिक्स्ड हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है। बीजेपी एच पे अब दिख रही है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वापस से चुनावी मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नाराजगी है लोगों में, समर्थकों में, लेकिन अब धीरे धीरे जब परवान चढ़ेगा चुनाव तब शायद असल पिक्चर जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल टक्कर दोनों ही जगह बीजेपी कांग्रेस में दिखाई दे रही है। दामोदर यादव को लेकर उतनी बातचीत जो है वो फिलहाल होती नहीं दिख रही है। एमपी तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।